नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती है। आपके अगर कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो आप हमें अवश्य हमारे फ़ोन नंबर पर बता सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो करवा सकते हैं। वास्तु के विषय में कोई जानकारी चाहिए तो भी करवा सकते हैं। वास्तु विजिट वगैरह भी करवा सकते हैं। अगर घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसके लिए भी आप विजिट करवा सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, कुंडली का विधि विधान भी हमारे यहाँ होता है। अगर आपको करवाना है तो आप हमारे संपर्क में आ सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले हम आज का पंचांग, इसके बाद जानेंगे राशिफल और इसके बाद जानेंगे आज के टिप्स। तो पहले आज सोमवार का दिन है, तो हम पहले भगवान शिव को वंदन करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। भगवान के चरणों में वंदन करके शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, बीस संवत 2550। तारीख है आज 12 फरवरी 2024। सोमवार का दिन है। पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर जाना जरूरी है तो आप जा सकते हो। थोड़ा पानी पी के दर्पण में मुंह देखकर आप यात्रा पे जाइए। दिशा का सूल दूर होता है। आज महाशुद्ध यानी माघ महीने की शुक्ल पक्ष की त्रीज तिथि है, जो 17:45 तक रहेगी। इसके बाद चौथ तिथि का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है, 12:36 तक। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद का प्रारंभ होगा। आज का योग सिद्धि रहेगा और तैतिल करण है 7:25 तक। इसके बाद पव करण की शुरुआत होगी। आज की राशि कुंभ है, 9:36 तक। आज जो बच्चे जन्मेंगे 9:36 तक, उनका नामकरण कुंभ राशि पे रखा जाएगा। 9:36 के बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मीन राशि यानी द च झ थ अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं आज का क्या है राशिफल। पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन की इच्छा के हिसाब से कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन चिंता, टेंशन, उचाट बना हुआ है। थोड़ी स्वास्थ्य के संबंधी ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आने की संभावना बन रही है। साथ ही में आज आपको पैसों का लेन देन से दूर रहने की जरूरत है। अगर पैसे दिए हुए हैं तो पैसे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरा पैसा कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो जरा उससे भी दूर रहेंगे। नौकरी वगैरह मिलने के चांस अच्छे हैं और नौकरी में प्रमोशन वगैरह भी मिल सकते हैं, लेकिन बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको जरा ध्यान दे के काम करना होगा। एक छोटा सा उपाय करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, दूसरे बात करते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर बढ़िया है। खर्च का प्रमाण थोड़ा बढ़ रहा है, खर्च पे कंट्रोल करना जरूरी है। स्वास्थ्य में सर्दी सड़ेखम होने की संभावना भी दिख रही है, यानी सर्दी वगैरह से सावधान रहने की जरूरत है। सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं घटती हुई नजर आ रही है, यानी पैसे जो हैं व्यय ज्यादा हो रहे हैं और इनकम कम हो रही है। पति पत्नी के साथ का सहकार अच्छा मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। बीमारी में पेट संबंधी बीमारी होने की संभावना है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करेंगे, यह ध्यान रखिएगा। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा। उपाय के तौर पर आज आप चावल का दान शिव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए हम जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई देती है। इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। पुराने प्रेम संबंधों में जहां खटपट हो गई थी वह दोबारा वापस से मिलने आ रहे हैं। संतान प्राप्ति का योग भी आपके कुंडली में बन रहा है। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा और साथ में साथियों का साथ सहकार भी मिलेगा।
हाँ, यात्रा प्रवास से ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर आपको शेयर बाज़ार वग़ैरह से थोड़ा दूरी बनाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी के कहे कहावे में आकर कोई गलत काम न हो जाए, इसका भी ध्यान आपको देना है। व्यसन से दूर रहने की ज़रूरत है। क्या करेंगे? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाएँगे और ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कर्क राशि। ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा। काम काज में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है, यानी कुछ सरकारी प्रॉब्लम भी आ सकते हैं और कुछ अपने मानसिक अपने घरेलू प्रॉब्लम भी दिखाई दे रहे हैं। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हैं। उपाय के तौर पर चावल का दान किसी गरीब को देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। भाग्य तो आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भाग्य में आने वाली कुछ अड़चनें आपको परेशान कर रखी हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। नौकरी करने वालों के लिए भी प्रमोशन वगैरह थोड़े रुकते हों ऐसा नजर आ रहा है। खास तौर पर अगर यात्रा वगैरह पे आपको जाना है तो आप यात्रा वगैरह पे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी होगी। संतान प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। संतान के कैरियर को लेकर जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिलेगी और खास तौर पर पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। शेयर बाजार से थोड़ा सावधान रहना। क्या करना होगा? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएंगे। मसूर की दाल का दान किसी शिव मंदिर में करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नया काम करने के लिए मन में जो विचार रहे वो विचार पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, मगर स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंता बढ़ रही है ऐसा दिख रहा है, यानी डॉक्टर वगैरह की सलाह आपको लेनी होगी। विदेश यात्रा वगैरह में आपके कार्य बन रहे हैं, वहां आप जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर बढ़िया है। नौकरी वगैरह प्राप्त होने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन वगैरह भी मिल सकते हैं। हाँ, व्यापारियों को जरा सावधान रहना है। क्या करेंगे? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और किसी भी गरीब को मूंग का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। र त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर और बढ़िया है, लेकिन मित्रों ये याद रखिएगा कि इस रोग और शत्रु की वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। पति और पत्नी के बीच थोड़ा सा अंतर बढ़ेगा। हो सकता है यह अंतर ज्यादा न हो जाए, इसका समझौता आपको करना पड़ेगा। लेन देन से दूर रहने की जरूरत है, यानी पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिए। विश्वास बिल्कुल अंधा करना बंद कर दीजिए। नौ शेयर बाजार वगैरह में नुकसान की संभावना भी दिख रही है। साथियों का साथ सहकार कुछ मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हैं। क्या करना होगा? तो ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए। शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मित्रों हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो आपके ग्रह मंडल की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपके जो भी पैसे का लेन देन है उससे बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से भी दूर रहना है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलनी है। पति पत्नी का साथ सहकार थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखाई देता है। स्वास्थ्य भी थोड़ा नासाज हो ऐसा दिख रहा है। संभाल के काम करना बहुत जरूरी है। किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल न करना। क्या करेंगे? तो आपको घर में घी का दीपक जलाइए। एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। नए काम भी आप कर सकते हैं। कुछ गलत लोगों के संपर्क में भी आ सकते हैं। हमें सावधान रहना है, कोई गलत काम हमसे न हो जाए।
विद्यार्थियों को विदेश जाने का योग अच्छा बन रहा है। आपके लिए विदेश की फाइलें होंगी, वो एक फाइलें क्लियर होती हुई दिख रही हैं। सावधानी से काम करना खूब ज़रूरी है। क्या करेंगे? तो आज आप शेयर बाज़ार वगैरह से दूर रहेंगे, कोई भी प्रकार का व्यसन नहीं करेंगे, खान-पान में विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। क्या करेंगे? तो आज आप गुड़ का दान किसी भी ब्राह्मण को देकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम धन राशि। भ, ढ, फ, द अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। कुछ नए काम में आप जुड़ते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन कार्यों के गुण दोष को समझ के ही आगे बढ़ेंगे, यही आपके लिए ठीक रहेगा। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी होगी और कुछ गलत काम अगर आते हैं तो उससे ज़रा दूर रहिएगा। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों से ज़रा दूर रह के काम करेंगे, आपके लिए दिन शुभ और सुंदर रहेगा। क्या करना होगा? तो आज चने की दाल का दान किसी ब्राह्मण को देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि। ख, ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर बढ़िया है। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा, पैसों का लेन देन करने से सावधान रहिएगा। अगर विदेश यात्रा वगैरह की बात हो तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। छोटी बड़ी यात्राओं पे भी आपको जाना पड़ सकता है। किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम नहीं करना है और साथ ही में आपको अपने पति पत्नी के बीच के अंतरों को सावधानी से समाधान करना जरूरी है। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि। ग, श, श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक और सुंदर दिख रही है। जरा चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से आपको सावधानी बरतनी जरूरी है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का उकेल आ जाएगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा और शेयर बाजार वगैरह से सावधान रहना जरूरी है। व्यसन बिल्कुल आज करना नहीं है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और काले तिल के लड्डू गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि। द, च, छ, थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों के लिए स्थिति ठीक और सुंदर दिख रही है। कुछ गलत काम आपके साथ हो रहे हैं, उनसे सावधान रहना है। स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, संतान संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं, शायद उसके कैरियर वगैरह को लेके आप चिंता में दिखाई देते हैं। पति पत्नी का साथ सहकार ठीक रहेगा, छोटी बड़ी यात्रा पे जाना बन सकता है और माता और पिता का स्वास्थ्य भी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी है और शेयर बाजार से जरा दूर रहने की भी जरूरत है। क्या करेंगे आप? तो घर में घी का दीपक जलाइए, चने की दाल का दान किसी भी ब्राह्मण को देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, चलिए हम आज के टिप्स के बारे में जानते हैं। कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि जो मानसिक चिंता और टेंशन में लोग रहते हैं उनको गलत डिप्रेशन वगैरह होने की संभावना बन जाती है। अगर ऐसी डिप्रेशन आपके साथ हो रहा है तो क्या करेंगे? एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल करिए, आप डिप्रेशन से मुक्त हो जाएंगे। काले तिल, हल्दी और चावल मिलाकर नियमित रूप से भगवान शिव के मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी करिए। बस यह छोटा सा उपाय आप करते रहिए, केवल आप 15 दिन करेंगे, आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। दवाइयाँ चल रही हैं तो दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। इसलिए यह प्रयोग आप अचूक करिए, अवश्य करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके भी कोई सवाल हैं तो हमें भेजिए। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।